रूस यूक्रेन वॉर के बीच न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नाम के हथियारों को लेकर एक रिपोर्ट आई है जो बहुत डराने वाली है। और ये दावा किया जा रहा है कि जिस रफ्तार से ये नाम के हथियार उन देशों तक भी पहुंचने के आसार बड़े हैं जिनके पास पहले नहीं थे, वो दुनिया को और खतरे में डालेंगे। देखिए, इस पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ तमाम डिफेंस एक्सपर्ट हैं। SP सिंह सर हैं, JK त्रिपाठी सर हैं और जी द्विवेदी सर हैं। द्विवेदी सर, पहला टेक आपका इस पर कि इसके लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? इस वॉर को मानते हैं, रूस यूक्रेन को मानते हैं, किसको मानते हैं? नाभिकीय हथियार बढ़ रहे हैं, उन देशों के पास जाने की संभावना बढ़ रही जिनके पास पहले नहीं था। बिल्कुल ठीक है। ये जो जिस लड़ाई के साथ तो उसको बढ़ावा मिला है, क्योंकि अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार होते तो रशिया का आक्रमण नहीं होता। तो सबसे पहले अभी ये सिद्ध हो गया है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है तो आप बिल्कुल निहत्थे हैं। तो इसलिए इसको बहुत बढ़ावा मिला है। तो इस समय 9 देश तो हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार ऑफिशियल। अभी ईरान भी इसमें घुसने की कोशिश करेगा और जो बाकी देश हैं, टर्की है, वो भी कोशिश करेंगे। तो सऊदी अरेबिया भी कोशिश करेगा। तो जो वनरेबल देश है, अभी जापान है, वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास भी हथियार होने चाहिए। लेकिन सर, साउथ कोरिया भी कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा खतरा तो इस बात का है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जहाँ डिक्टेटरशिप है, जहाँ एक तरीके की टोटलिटेरियन सिस्टम है, उनके हाथ लग जाए तो ये तो पूरी दुनिया के लिए खतरा ये तो है। एकदम बंदर के हाथ उसरा लगने वाली बात होगी कि कब कस और क्या उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? कैसे ये पता नहीं। ये ज़्यादा खतरे की बात है। इस वार के तुलना में खतरे की बात ज़्यादा ये है कि इस वार के जो आफ्टर इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, आपने जैसा कहा, और देशों को हथियार देने के लिए, वो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। उसका क्या रिपरकशन होगा, ये ज़्यादा तो इसमें सर रूस क्या कर सकता है? मतलब रूस एक ऐसा देश है जिसके साथ ग्रुपिंग चल रही है। मतलब वैसे देश उम्मीद भरी नज़रों से अब रूस को देखने लगे कि भाई रूस का साथ दे दो। जैसे ईरान की बात करें, अभी एक टर्की के साथ भी मीटिंग होने वाली है जहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट जो स्थापित होने वाला है। तो ऐसे देश रूस की तरफ देख रहे हैं कि हमें भी ये न्यूक्लियर वेपन दे दे। तो रूस के लिए क्या दुविधा होगी? देगा, नहीं देगा, बैलेंस करना है, क्योंकि कल को वो उनके लिए भी तो खतरा पैदा हो सकता है। देखिए, रूस जो है इस समय, रूस की ये सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है। इस समय अमेरिका ने पूरा नाटो, जो अब तक नाटो खत्म होना चाहिए था एज पर प्रोटोकॉल, जो जब यूएसए का ब्रेकअप हुआ, वो हुआ नहीं है। और नाटो बढ़ा ही जा रहा है, अपना अपना दायरा बढ़ा रहा है और अमेरिका उसके पीछे है। तो रूस को उसके काउंटर करने, अपने देश को सुरक्षा की कुछ तो चाहिए। अब वो एक तरह से खेमे बनते जा रहे हैं। आप देखिए, चाइना आके रशिया के साथ जुड़ रहा है, इसी तरह टर्की और ईरान जो है उसके साथ आके जुड़ रहे हैं। तो ये रूस यूक्रेन वॉर में क्या हुआ है कि ये लेकिन वेपन के पर्सपेक्टिव में मैं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल रूस के लिए क्या ये दुविधा है? बिल्कुल उनका साथ ये दुविधा है। तो ऐसे देश रूस की तरफ देख रहे हैं कि हमें भी ये न्यूक्लियर वेपन दे दे। तो रूस के लिए क्या दुविधा होगी? देगा, नहीं देगा, बैलेंस करना है, क्योंकि कल को वो उनके लिए भी तो खतरा पैदा हो सकते हैं। देखिए, रूस जो है इस समय, रूस की ये सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है। इस समय अमेरिका ने पूरा नाटो, जो अब तक नाटो खत्म होना चाहिए था एज पर प्रोटोकॉल, जो जब यूएसए का ब्रेकअप हुआ, वो हुआ नहीं है। और नाटो बढ़ा ही जा रहा है, अपना अपना दायरा बढ़ा रहा है और अमेरिका उसके पीछे है। तो रूस को उसके काउंटर करने, अपने देश को सुरक्षा की कुछ तो चाहिए। अब वो एक तरह से खेमे बनते जा रहे हैं। आप देखिए, चाइना आके रशिया के साथ जुड़ रहा है, इसी तरह टर्की और ईरान जो है उसके साथ आके जुड़ रहे हैं। तो ये रूस यूक्रेन वॉर में क्या हुआ है कि ये न्यूक्लियर वेपन के पर्सपेक्टिव में मैं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल रूस के लिए क्या ये दुविधा है? बिल्कुल उनका है, साथ ये लेना दुविधा है कि आज अगर रशिया इनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देता है, कल को अगर ये दूसरे खेमे जाते हैं, इसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, तो रशिया के लिए, खुद के लिए खतरा बन सकती है। तो रशिया के लिए बड़ा दुविधा का समय है ये सोचना कि इनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी जाए या नहीं जाए, और दी जाए तो कितनी दी तो जाए। आपको क्या लगता है दिवेश सर, पुतिन जाएंगे इसके लिए? मतलब कुछ ले रहे हैं तो कुछ देंगे। इसमें एक और विकल्प, क्या ये प्राइस बहुत बड़ी है? एक और विकल्प है। टेक्नोलॉजी ना भी दे तो आप अपने न्यूक्लियर हथियार वहाँ स्टेशन कर सकते हैं, जैसे बेलारूस में। तो वो कहेंगे आपको अम्ब्रेला देंगे, यानी कि हम आपको कवर देंगे, डेटरेंस। तो जैसे अभी साउथ कोरिया को कवर है अमेरिका से, जापान को कवर है, तो ये जो नए खेमा बन रहे हैं ना, उसमें लेकिन सर वो नॉन प्रोलिफरेशन का क्या हुआ सर? खत्म, फायदा नहीं है। और देखिए क्या है कि अगर रूस के सामने, मैं नहीं मानता कि कोई दुविधा है कि दे, क्योंकि अगर रूस नहीं भी देगा तो भी नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान जैसे देश जो हैं वो दूसरे देशों को दे देते। पर सर, अमेरिका के लिए तो और चिंता की बात है, कल को ईरान को मिल गया, फर्ज करिए ईरान को, जो अब तक वो रोके रखे थे, ईरान को मिल जाए, फिर तो ये तो अब तक की दशकों की उनकी पॉलिटिक्स, उनकी डिप्लोमेसी फेल। और ये देखिए अमेरिका की हालत देखिए, अमेरिका जो जिसने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सबसे पहले दी, वही आज चाहता है कि ईरान के पास ना हो। ये ईरान को देने वाला अमेरिका था, तो ईरान ने ही शुरू किया था, ईरान को शुरू किया था। आज वो चाहता है उसके अगेंस्ट खड़ा होकर, वो डर रहा है अमेरिका, उसको खत्म करना चाहता है, ये रुक नहीं सकता। जो जनरल साहब ने बताया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है
कि इसका जो सोल्यूशन है रशिया जो करेगा तो बिल्कुल सही मुझे लगता है कि वो अपने न्यूक्लियर हथियार वहाँ पे पोजीशन एक आपको अम्ब्रेला दिया जा रहा है और दैट्स ऑल और टेक्नोलॉजी इसकी कीमत होगी इस वॉर में वो रूस का सहयोग सहयोग करेगा। मिलेगा और दूसरा जो कीमत है एनपीटी का उल्लंघन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर ये हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि रूस के पास एक विकल्प है कि वो उन हथियारों को वहां पर स्थापित कर सकता है, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी न दे तो ये एक रास्ता है। लेकिन हर देश चाहता है कि ऐसे समय में यूक्रेन का जो हाल देखा उन्होंने कि उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन हो और कल को अगर कोई हमला करता है तो उनके पास भी एक डेटरेंस की तरह ये काम आए।